कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, वही चीज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हो रहा है। 75% अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ट्राइबल समुदाय रहता है, आदिवासी समुदाय रहता है, 4 से 5% एससी समुदाय रहता है, ओबीसी रहता है, जनरल रहता है। तो प्रतिनिधित्व जिसकी जितनी जनसंख्या है इतना उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये लड़ाई है हमारी। अब इस लड़ाई में अगर कोई दूसरे समुदाय वाला, कोई धर्म वाला, कोई पार्टी वाला बीच में आके खड़ा रहता है, हमारा विरोध करता है, इसका मतलब ये तय होता है कि वो शोषणकारी नीति वाला आदमी है, वो अन्याय करने वाला आदमी है और वो हमारा दुश्मन है। इस बात को समझना पड़ेगा। अब मैं कुछ आंकड़ों पे आना चाहूंगा। यह आरक्षण मोर्चे की जो लड़ाई थी, काफी भर्तियां हैं। हम कहते हैं अन्याय हुआ, सरकार कर रही है। कुछ लोग कहते हैं अन्याय नहीं हुआ, सरकार नहीं कर रही है। तो हम आंकड़ों की बात करें, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरएस अधीनस्थ सेवा की भर्तियां निकली। मैं 3 से 4 भर्तियों का उदाहरण बताना चाहूंगा। 2013 के अंदर आरएस अधीनस्थ सेवा की अनुसूचित क्षेत्र के 43 सीटें आई और 43 में से एसटी का जो 45% जो अधिकार नहीं कहेगी, अधिकार तो ज्यादा है, 45% जो प्रावधान था उस अनुरूप मिलना चाहिए था 19 सीटें, मिली कितनी? 18, 41%। ओपन कैटेगरी जो 50% जो अनारक्षित सीटें रखी है, उन सीटों में सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं। ये प्रावधान है बोलने में, कागजों में, लेकिन होता नहीं है। तो उसके हिसाब से मिलनी चाहिए थी 21 सीटें, लेकिन वहां मिली 25 सीटें। जब रिजल्ट आया 2013 आरएस अधीनस्थ सेवा का, 45 सीटों पर सीधे अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग से भरी गई और एसटी के कितने पद भरे? जो 18 मिले थे वही। 75% जनसंख्या वालों को 18 और बाकी 25 सीटें से भरी गई और ओसी को मिला 0। वही चीज 2016 के अंदर 29 सीटें आई, एसटी को मिली 12, सामान्य ओपन कैटेगरी की रही 17 और एक भी एसटी एससी कैटेगरी का सामान्य सीट पे इसका चयन नहीं हुआ। वही चीज 2018 के अंदर 49 सीटें आई, एसटी को मिली 42 सीटें, तो एसटी को मिली 12 सीटें। कितने प्रतिशत? 32%। 2013-2016 का जो अधिसूचना है वो कह रही है 45%, लेकिन यहाँ पर कितना मिला? 32%। और ओपन कैटेगरी की सीटें आई 25 सीटें। एसटी को मिली अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 12 सीटें, ओपन कैटेगरी को मिली 25 सीटें। इस प्रकार तीनों भर्तियों के अंदर 109 सीटें आई, 109 में से 49 एसटी को और 67 सीटें ओपन कैटेगरी की रही। जब रिजल्ट आया, देखा एक भी आरक्षित वर्ग का बच्चा सामान्य सीट पे नहीं गया। अब जो ज्यादा ढेर होशियार है वो कहते हैं कि मेरिट में नहीं आया होगा, पढ़ा नहीं होगा, ज्यादा नंबर कम आए होंगे। मैंने सारी भर्तियों की स्टडी की, जो ओपन मेरिट फाइट कर रहा था, उस बच्चे को भी रिजर्व कैटेगरी में डाला गया। क्या ये अन्याय नहीं है? इस बात को दूसरे पार्टी वाले करते हैं? नहीं करते। और जब हम करते हैं, कहते हैं कि ये लोग भड़काने आए हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, एक सार्वजनिक मंच पे या एक ऑडिटोरियम के अंदर सारे पार्टियों के नेता एक मंच पे आए और ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए। इस अनुसूचित क्षेत्र की सारी जनता देखे, ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए, सारा मीडिया होना चाहिए और रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे ही आज देश के अंदर स्थिति क्या हो रही है? देश के अंदर किस पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां सोना निकल रहा है, उसकी गणना हो रही है, उसकी खोज हो रही है। कहां चांदी है, उसकी गणना हो रही है, उसकी खोज हो रही है।